Hello everyone. Today we will discuss about new topics. Exercise 6 part 3 tangents and normal NCERT class 12 math. ओके बेटा, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल. तो बेटा आपने टेंजेंट्स का नाम सुना होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा, है ना. सेम एज इट यहाँ भी वही चीजें हैं. अगर मान लो टेंजेंट्स किसको बोलते हैं, अगर मान लो हमारे पास क्या है, if y equals to fx b एनी फंक्शन है, तो ये फंक्शन हमारे पास y इक्वल्स टू fx है. ये हमने ये फंक्शन लेंगे, ये हमारा क्या है, y इक्वल्स टू fx. अभी fx की जगह कुछ भी हो सकता है, x क्यूब हो सकता है ना, x स्क्वायर हो सकता है, sin x tan x कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो कोई भी फंक्शन हो सकता है. अब इसमें हम चेक करें टेंजेंट किसको बोलते हैं. ओके, टेंजेंट होता क्या है, टेंजेंट किसको बोलते हैं. तो देखो क्या होता है, जिसमें ये अपने कर्व है, एक फंक्शन है, उसका मैंने यहाँ ग्राफ ड्रा कर दिया. इस ग्राफ से कोई भी एक लाइन अगर टच करते हुए निकल गया, कोई भी लाइन देखो. अब देखो, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि ये जो P और Q एक लाइन है, ये P और Q क्या है, P और Q एक अगर बात करें आपसे, तो ये क्या है, अगर उठा के यहाँ डाल दिए P Q, तो आप बोलोगे कि सर ये P और Q क्या है, मेरा एक लाइन है सर, और क्या ये लाइन है और तो कुछ नहीं. लेकिन देखो बेटा, ये लाइन तो है, हम भी बोल रहे लाइन ही है, और आपको भी दिमाग में ट्रीट करना लाइन की ही तरह. बस यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या इस कर्व से टच करके चला गया, पासिंग थ्रू द कर्व या टच थ्रू द कर्व. एक कर्व पे एक किसी पॉइंट पर टच कर गया, क्या ना टच ये पॉइंट पे. तो इस जब टच कर गया ना, तो ये लाइन को ही हमने बोल दिया कि टेंजेंट है. टच किया, इसका मतलब ये लाइन क्या हो गया, टेंजेंट बन गया. नहीं तो लाइन ही था, ये चीज क्या है, लाइन ही है. But a line passing, a line touch with a curve is known as tangent. Got it बेटा. अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे कोई अगर परपेंडिकुलर एक लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन, ये देखो परपेंडिकुलर लाइन है, जहां टच किया है कर्व पे लाइन, वहां से परपेंडिकुलर में लाइन ड्रा किया, दैट इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोल देते हैं. नॉर्मल लाइन, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट. ठीक है, ठीक है, क्लियर है. अब क्लास 11th में अगर मैं आपसे पूछूं, क्लास 11th में इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने की बात करें, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था, व्हेन, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करें, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था, यही था, आप बोलोगे y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 था, है ना. यही तो था, वेयर x1 कॉमा y1 पासिंग पॉइंट, और m क्या है पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट था, स्लोप ऑफ द लाइन. देखो स्लोप ऑफ द लाइन अभी नहीं, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन था. यहाँ m आपका स्लोप ऑफ द लाइन था, और x1 y1 क्या था, पासिंग पॉइंट है. सिमिलरली बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं, तो अगर आप P और Q को देखोगे, तो ये भी क्या है, PQ इज अ लाइन है, और PQ का इक्वेशन अगर आपसे बोल दिया फाइंड करने के लिए, तो PQ की इक्वेशन क्या होगा, यही होगा, y माइनस y1 m x माइनस x1 हो जाएगा. यानी कि अगर ये जो पॉइंट की बात करें, अगर ये पॉइंट अगर कोई है, तो x1 कमा y1 है. अब इसकी स्लोप भी तो होना चाहिए, तभी इक्वेशन फाइंड करोगे. गॉट इट. तो यहाँ हम एक्सरसाइज 6.3 पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन के बारे में, यहाँ हमने डेरिवेटिव के एप्लीकेशन पढ़ रहे, तो जाहिर सी बात है, हमने पिछले क्लास में बता रखा था कि यहाँ डिफरेंशिएशन निकाला होगा. तो याद रखना, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं. यानी कि लाइन क्या है हमारा, टेंजेंट है सर, टेंजेंट है, ठीक है, लाइन क्या है हमारा, टेंजेंट है. अब यहाँ एम क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, या एम क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है. बट यहाँ देखो क्या होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस चीज को बड़े अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना. स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आप बोलोगे कि एम है, चलो जी अच्छी बात है, एम ही होगा. आप बोलोगे कि सर हमने तो एम को y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 पढ़ा था, है ना. तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 भी बोलोगे, ठीक है. या अगर ये लाइन अगर पास करता ओरिजिन से, तो y अपन x हो जाता,
ठीक है। अब देखो बेटा, जब यहाँ ये हम टेंजेंट पढ़ रहे हैं तो एक बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसको टेन थीटा भी बोलते हैं। इस बात को याद रखना है कि हमारे पास ये कर्व है, कर्व को टच किया है लाइन, है ना, तो ये जो कर्व का जो डिफरेंशिएशन करोगे ना, उसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट। पिछले क्लास में हमने बताया भी, जब एक्सरसाइज मतलब कि जब हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, तो यहाँ याद रखना dy बाई dx यानी कि f डैश x को भी हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को भी क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यानी कि कोई कर्व है, उस कर्व का डिफरेंशिएशन कर दिया, इज नोन एज क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया। मान लो हमारे पास ये कर्व है, इस कर्व का y इक्वल्स टू एफ एक्स, हमारे पास कोई फंक्शन है, इस फंक्शन का अपने अपने डेरिवेटिव किया तो dy बाई dx आ गया, यानी क्या हो गया, f डैश x आ गया। इसी dy बाई dx f डैश x को ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। बेटा बस यहाँ बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, बड़े अच्छे से समझना है कि जो कर्व दिया है उसका डिफरेंशिएशन अगर आप कर दे रहे हो, जो फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो आप गेट करोगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट की जगह आप याद रखना बेटा, जहाँ एम है ना, आप यहाँ लाइन जब यूज करते थे तो एम डाल देते हैं, बट यहाँ ना एम पे जगह क्या डालोगे, इसको भी मत डालना, इसको भी मत डालना, इसको भी बस इसको डाल देना, dy बाई dx डाल देना। सब तो एक ही चीज है ना, एम भी लिखो, ये भी लिखो, y टू माइनस y बाई x क्या ठीक है, ये dy बाई dx f डैश, सब चीज तो एक ही चीज है। बट जब हम यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, dy बाई dx लिख दोगे आप, ठीक है। ये तो हमने क्लास 11 में पढ़ चुके हैं ना, ये तो नहीं पढ़े थे, इसलिए आपको यहाँ मैंने बताया, और वहां भी मैंने आपको सिखाया होगा आपको इस चीज को। तो देखो अब मैं आपको बताऊं यहाँ क्लियरली कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, बस सेम एज इट इज y माइनस y1, एम के जगह लिखोगे dy बाई dx। आई होप आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो गया। यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है आपको, तो आपको क्या चाहिए, एक पासिंग पॉइंट चाहिए। याद रखना ये पासिंग पॉइंट कहाँ होना चाहिए, कर्व और टेंजेंट को टच करते हुए, यानी कि कहीं भी नहीं होना चाहिए सर, कर्व और जो है ना लाइन को टच किया, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं, ये वही पॉइंट है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन आएगा, और देखो एम करेगा dy बाई dx, जो ये कर्व है ना, उस कर्व का फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका वो निकल के आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटा ये रहा आपका टेंजेंट हो गया, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हो कि क्या है, ये अगर मान लो हमने क्या PQ हो गया ये, और ये A और ये B है। अब देख रहे हो यहाँ सिंस PQ इज परपेंडिकुलर टू AB है क्या, यानी कि टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर टू नॉर्मल है। तो जाहिर सी बात आपको मैंने बताया था 11th क्लास में भी, और अभी भी मैं बता दे रहा हूँ कि व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप क्या होना चाहिए, स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। यानी कि m1 m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ये क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हो, -1 होगा। तो मान लो स्लोप ऑफ द टेंजेंट मान लो कि m1 है, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट को तुमने m2 ले लिया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, मतलब कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपने क्या लिया, dy बाई dx लिया, है ना। तो dy बाई dx इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो m2 मतलब क्या हो गया, m2 मतलब हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, कितना आ जाएगा, -1 बाई dy बाई dx, -1 बाई dy बाई dx। इज इट क्लियर, स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना होगा, -1 बाई dy बाई dx, मतलब वही चीज है, मतलब कि माइनस, ठीक है, रेसिप्रोकल और माइनस मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है, आपको समझ में आएगा। सिमिलरली आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना तो क्या होगा, यही पॉइंट लेना है बेटा आपको, क्योंकि ये टच कर रहा है ना आपके पास, नॉर्मल को भी यही टच करना, टेंजेंट को भी यही पॉइंट टच करना। ये पॉइंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो भी आपको यही पॉइंट लेना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना तो भी यही पॉइंट लेना है, और इक्वेशन ऑफ अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट अगर आपको पता है तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा, ठीक है, माइनस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, माइनस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा बेटा,
कोई बताएगा मुझे? यही होगा ना, y माइनस वाई वन, जो यहाँ dy बाई डी एक्स है, ये जो dy बाई डी एक्स है, ये dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा आपका? ओके ओके, ये जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स की जगह क्या लिखोगे आपके पास? माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स। यस या नो? मतलब कि जो है वही चीज रहेगा, बट वहां आपके पास वो अपना। ओके, क्लियर है बेटा? ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है। और आपको अभी भी पता है, वो उसमें भी बता दिया गया था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने आ गया। और मान लो कि आपको आपसे पूछा जाए कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो आपको पता ही होगा, है ना, कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? m2 माइनस m1 अपन 1 प्लस m1 m2, है ना? क्लियर है? इज इट क्लियर? ये क्लास 10 में हम पढ़ चुके थे, 11th में ही पढ़ चुके थे। तो ये तो हुआ आपका बेटा कंसेप्ट हुआ, कंसेप्ट समझ में आ गया। और इस कंसेप्ट में इतना मैंने लिखा, लेकिन ज्यादा फोकस करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए आपको याद रखना क्या चाहिए? स्लोप, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट चाहिए। स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकलेगा? डिफरेंशिएशन करके निकलेगा, डिफरेंशिएशन करके निकाल लेना, ठीक है? पासिंग पॉइंट होगा उससे डिफरेंशिएशन करके, अच्छे से लिख के इसको कंसेप्ट को।